हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो आपका एग्ज़ाम जो 30 जून से लेकर 9 जुलाई के बीच में 10 जुलाई के बीच में होने वाला है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूँ, जो मैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के टोटल 15-15 प्रश्न रहने वाले हैं, यानी कि टोटल 30 प्रश्न हमारे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर दोस्त आप इंडियन आर्मी में किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी आपका कैटेगरी है, जैसे जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, तो आप लोग हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। चूँकि मैं 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा वित्त विधेयक को पारित करने की अधिकतम अवधि क्या है? तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा वित्त विधेयक को पारित करने की अधिकतम अवधि क्या है? तो अधिकतम अवधि दोस्त हमारी 14 दिन। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, 14 दिन। 2. किस अधिनियम के तहत भारतीय सेना की स्थापना की गई थी? तो भारतीय सेना की स्थापना हमारे 1895 में की गई थी, और इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो जो है हमारा भारतीय सेना अधिनियम, यानी कि इंडियन आर्मी एक्ट 1950। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। 3. भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वह हमारा अप्सरा था। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अप्सरा। प्रश्न संख्या 4, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है यह बाघ संरक्षण के लिए शुरू किया गया था, और यह सन 1973 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 1973। 5. भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो भारत का जो पहला सैटेलाइट था वह हमारा आर्यभट्ट था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, आर्यभट्ट। 6. संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो दोस्त हमारे जो यह है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। 352 में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। 356 में राष्ट्रपति, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इसकी राष्ट्रपति शासन लागू हुए। यह अनुच्छेद 356 में अनुच्छेद 360 वित्तीय शासन, यानी कि वित्तीय आपात से संबंधित है। तो यह हमारा अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 7. राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, 29 अगस्त। 8 को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हमारा भारत है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर।
9 दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो हमारी दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह सन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, सन 1930। 10 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के हमारे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 किसने सारनाथ स्तंभ बनवाया था? तो सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो वह हमारे अशोक। सबसे शक्तिशाली सम्राट हमारा इतिहास का यह अशोक था, जिसने सारनाथ में सारनाथ स्तंभ बनवाया था, ऑप्शन सी। 12 पैन कार्ड किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो जो हमारा पैन कार्ड है यह किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो वह हमारा पैन कार्ड आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, आयकर विभाग। 13 ओलंपिक खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वह थे हमारे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा जी हैं। 14 भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट किस देश से प्रेरित है? तो गोरखा रेजिमेंट जो आप लोग को पता है दोस्त, यह नेपाल देश से प्रेरित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, नेपाल। 15 ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित था? तो ऑपरेशन जो विजय हमारा वह किस युद्ध से संबंधित था? तो वह 1999 का कारगिल युद्ध। ऑपरेशन विजय के द्वारा 1999 में जो कारगिल युद्ध हुई थी उसको भारत ने जीत लिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 16 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के का होना अनिवार्य है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है और यह गाजर में प्रमुख रूप से पाया जाता है और इसका जो रासायनिक नाम है वह हमारा रेटिनॉल है। तो और विटामिन बी का भी बता दें तो बेरी थायमीन रासायनिक नाम। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। 17 जल का पीएच मान 7 से कम होने पर क्या होता है? तो हमारे जो पीएच मान होते हैं वह 0 से लेकर 14 तक होते हैं। अगर 7 से प्लस है और 7 से माइनस है, 7 से अगर माइनस है तो वह अम्लीय होता है, 7 से प्लस है तो वह क्षारीय होता है। जल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि वह अगर किसी भी मतलब चीज़ का अगर पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होता है। तो अगर 7 से कम है तो वह एक प्रकार का अम्लीय है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अम्लीय। प्रश्न संख्या 18 रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हमारी हेनरी बेकुरल ने की थी।
रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, हेनरी बेकुरल। 19 प्रकाश वर्ष किसका मापन है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है, और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह हमारी पारसेक है। तो पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, दूरी। प्रश्न संख्या 20, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत या लीवर है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, यकृत या लीवर। 21, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो हमारा भाग है वह मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी। 22, शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो शुद्ध जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वह हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 23, कौन सी गैस गोल्डन गैस कहलाती है? तो किस गैस को गोल्डन गैस के नाम से जाना जाता है? तो वह जो है हमारी हीलियम गैस। हीलियम गैस को गोल्डन गैस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 24, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो जो हमारा डीएनए की द्रव्यकुंडलीय संरचना की जिसने खोज की थी वह थे हमारे वाटसन और क्रिक, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 25, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक जो है हमारे वह थियोफ्रेस्टस जो हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 26, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो जो हमारे दोस्त प्रश्न संख्या 26 था, सॉरी, इंसुलिन किस अंग से निकलता है या स्रावित होता है? तो इंसुलिन हमारी अग्नाशय से स्रावित होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, अग्नाशय। 27, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, या हिंदी में ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 28, पाचन क्रिया मुख में किससे प्रारंभ होती है? तो जो हमारी पाचन क्रिया है मुख में यह किससे प्रारंभ होती है? तो वह हमारी कार्बोहाइड्रेट से। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कार्बोहाइड्रेट से। 29, विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम का नियम V=IR है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और पावर या शक्ति का मात्रक हमारा वाट होता है, और वोल्ट जो है यह विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक हमारा वोल्ट होता है,
प्रतिरोध का मात्रक ओम है या ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो यह जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्त, तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो अगर दोस्त आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 30 प्रश्नों को लेकर आया था, इन 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग को किसी भी प्रकार की समस्या है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।